हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूजा पांडे। आज आप लोग पढ़ेंगे बनावली। और आप देख रहे होंगे मैंने पहले से लिख रखा है कुछ चीज़ों को, तो इससे क्या होगा कि कुछ चीज़ें आपकी छूटेंगी नहीं। क्या होता है कभी कभी दिमाग में सारी चीज़ें हमेशा नहीं रहती हैं तो छूट जाती हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चंस लिख लिए हैं, आंसर मैं आपको दूंगी। देखिए, बनावली पढ़ेंगे और राखी गढ़ी पढ़ेंगे और रोपड़ पढ़ेंगे। तो देखिए, तीनों जगह बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं। यहाँ से बहुत कला की सामग्री बहुत ही कम वे में प्राप्त हुई है, इसीलिए यहाँ हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं लेने की ज़रूरत है। देखिए आप लोग क्या पढ़ते हैं। आप यहाँ पर देखिए, बनावली की खोज 1973 और खोजकर्ता कौन है? R.S. विस्ट या इनका पूरा नाम क्या है? रणवीर सिंह विस्ट। R.S. विस्ट का पूरा नाम रणवीर सिंह विस्ट है। राज्य कौन से राज्य में है? तो राज्य है आपका हरियाणा में है। राज्य हरियाणा में है। जिला, देखिए पहले यह बनावली आपके हिसार जिले में पड़ता था, लेकिन वर्तमान में बनावली कहाँ पड़ता है? फतेहाबाद में। तो जिला फतेहाबाद हो गया है। जिला फतेहाबाद है। नदी यहाँ पर सरस्वती नदी है। देखिए, फतेहाबाद भी जानते रहिए और हिसार भी जानते रहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए फतेहाबाद को ना दिया तो हिसार जिले में था, वर्तमान समय में फतेहाबाद में है। जैसा आंसर रहेगा, जैसा ऑप्शन रहेगा, उसी तरह से आप आंसर को टिक करेंगे। तो नदी यहाँ पर सरस्वती नदी है और इसी की सहायक नदी है रंगोई नदी है। और प्राप्त सामग्री क्या है? तो यहाँ से प्राप्त सामग्री में अग्नि वेदिकाएं हैं। और ये इंपॉर्टेंट आपका है, मिट्टी का बना हल या हाल। मिट्टी का बना हल मतलब समझ रहे हैं, जिससे खेती की जाती है, जिससे जुताई का कार्य होता है, वही है हल। तो मिट्टी का बना हल बनावली से है। अग्नि वेदिकाएं बनावली से हैं। अग्नि वेदिकाओं का अर्थ है यज्ञ करने का प्रसाधन, यज्ञ कर्मकांड का काम यहाँ पर हुआ था, ये इसके साक्ष्य मिलते हैं। दूसरी बात है, कालीबंगा से बनावली की दूरी कितनी है? कभी कभी क्या होता है, दूरी भी पूछ देता है, तो दूरी सभी की आपको लर्न करनी है। जैसे अजंता से एलोरा की दूरी, जैसे जोगीमाया से सरगुजा की दूरी, ये सारी दूरियों को आपको अच्छे से लर्न करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन जहाँ से आ चुके हैं और जहाँ से आने की संभावना बनेगी वो यही सब रहेंगे, कहीं अलग से थोड़ी दे देगा कोई क्वेश्चन। तो देखिए, कालीबंगा से बनावली की दूरी 120 किलोमीटर यानी 120 किलोमीटर है। अब बात आती है राखी गढ़ी की। राखी गढ़ी हमारी जो सिंधु सभ्यता का सबसे अच्छा प्रमुख क्षेत्र माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। तो देखिए, राखी गढ़ी पहली बात तो इसलिए प्रसिद्ध है, राखी गढ़ी का यहाँ पर क्या कार्य हुआ था? राखी गढ़ी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। राखी गढ़ी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। भारत के परिप्रेक्ष्य की बात हो रही है,
देखिए, पूरे सैंधव सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से मोहनजोदड़ो है, लेकिन भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, ये भारत के परिप्रेक्ष्य की बात हो रही है, भारत की बात हो रही है। सबसे बड़ा स्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी। और इसमें जो है कौन सी सामग्री प्राप्त हुई है, सामग्री कौन सी प्राप्त हुई है? अन्नागार, यहाँ से ज्यादा सामग्री प्राप्त नहीं हुई है, अन्नागार है और टेराकोटा की ईंटें हैं। अन्नागार और टेराकोटा की ईंटें हैं। टेराकोटा क्या है? मिट्टी, पकाई हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। चाहे वो ईंट के रूप में हो, चाहे वो खिलौनों के रूप में हो, चाहे वो मूर्तियों के रूप में है, सभी को हम जो पक जाएंगी, जो मिट्टी की मूर्तियां या मिट्टी के खिलौने या मिट्टी की ईंटें जितनी पक जाएंगी वह सभी क्या होंगी? टेराकोटा। तो ये आपका राखीगढ़ी हो गया। अब रोपड़ की बात आती है। छोटे छोटे स्थान हैं, बहुत खास यहाँ से चीजें नहीं मिली हैं। तो रोपड़ पंजाब में है। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। और प्राप्त सामग्री की दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ पर सबसे बड़ी एक ही बात है कि यहाँ पर शवाधान के अवशेष, शवाधान के अवशेष, शवाधान के अवशेष मालिक के साथ कुत्तों को, मालिक के साथ कुत्तों को दफन करने के साक्ष्य। देखिए, ये आपका बनावली, राखीगढ़ी, रोपड़, सैंधव सभ्यता के ये जो छोटे छोटे स्थल हैं जिनको हमें सिर्फ थोड़ा सा जानना है, वही मैंने यहाँ आपको बताया है। देखिए, बताने को तो बहुत सारी हिस्ट्री पढ़ी हुई है, ठीक है, लेकिन आप हिस्ट्री में ना जाइए। कला के स्टूडेंट हैं, कला को पढ़िए। जब आप हिस्ट्री में चले जाते हैं तो आपके साथ क्या होता है आप लोग खुद ही जान चुके हैं। इसको मुझे बार बार बताने की ज़रूरत अब नहीं है। तो इसलिए हिस्ट्री में न जाकर कला को पढ़ेंगे तो आपका जो सिलेबस है वो 10-15 टॉपिक में सिलेबस पूरा एंड हो जाएगा। तब आपको समझ में आएगा कि क्या है, इतना छोटा सिलेबस है। इसलिए मेरा कहा मानकर छोटी ही चीज़ में ज़्यादा समझने का प्रयास करिए। और बहुत भारी भरकम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मध्य पाषाण काल पढ़ते चले जा रहे हैं तो वहाँ पर इन्वेंशन क्या हुए हैं ज़्यादा वही समझना है आपको यहाँ, और ज़्यादा कुछ आपको यहाँ पर नहीं समझना है। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगले वीडियो में मैं मिलूंगी आपसे, और वह टॉपिक होगा धौलावीरा, क्योंकि धौलावीरा से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साक्ष्य मिला है जो कि पूरी सैंधव सभ्यता में कहीं से नहीं मिला है। इसलिए वीडियो को देखना मत भूलिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। धन्यवाद, नमस्कार।